वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई थी और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आप लोग लगाइए, तो वैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे, जैसे मैंने अ बैग कंटेन्स दिस रेड बॉल, मतलब इतनी रेड बॉल इतनी वाइट बॉल, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा बैग भी ऐसे करके आता है, तो उसको थोड़ा निकाल को जैसे भी करना था। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताए क्या मैंने एक टाइप के क्वेश्चन बताए, उनमें आपको ये बताइए कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक। और भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस और टफ बनेंगे, मेथड बदल जाएंगे, क्वेश्चन के मेथड बदल जाएंगे। मेथड का मतलब होता है कि नए नए टाइप के मेथड बनेंगे। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने आपको ये जो प्रूवमेंट यहाँ पर एक थ्योरम लिखी हुई है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर आता है, तो पहले इसको समझाऊंगा, फिर आपको इसकी प्रूवमेंट बताऊंगा। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे कैसे चीजें आने वाली है और क्या क्या चीजें होने वाली है, वो बताना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सा एक आर्टिकल यहाँ पर एक आया हुआ है मेरे पास कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। मैंने आपसे बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट पर, E2 के रेस्पेक्ट पर। कोई एक इवन इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो E2 के रेस्पेक्ट पे फाइंड आउट करनी है। आपको सर ये कैसे पता चलेगा E1 अपॉन E2 है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में आपको वो कैसे होगा। वो मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी लोग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेर जहाँ E1 और E2 जो है दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे इवेंट है दोनों। अब वो डिपेंड करता है, मान लो यहाँ पर कुछ कभी कभी हो सकता है सर ये ऐसे हो गया तो E2 अपॉन अगर E1 हो गया तब क्या करेंगे हम लोग। अब बोलो, नीचे वाला हमेशा नीचे रहता है, P E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P E1 डन हो गया। मानिए सर यहाँ पे डैश होता था, मान लो ये डैश होता, कोई बात नहीं, जो जैसे लिखा उसको वैसे ही लिखो। E1 डैश, हम इससे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जैसा जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। कुछ लोग हाँ बताओ A अपॉन B लिखा होगा ऐसे। अब एक क्वेश्चन देखो तो आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ आएंगी। बिना क्वेश्चन के आपको ये फॉर्मूला ही समझ में नहीं आएगा, ये क्या है, कैसे दे दिया आपने, ये कैसे कर देंगे A अपॉन B A1 अपॉन E2, हमें समझ में नहीं आ रहा। जब एक क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनना क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ कॉलेज, गजब क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ कॉलेज 25% स्टूडेंट फेल इन मैथ। अब कितने परसेंट लोग फेल हो रहे हैं, एक कोई कॉलेज है, जाहिर सी बात है मैथ में कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने परसेंट, 25% बच्चे फेल हो। इसका मतलब आप जानते हो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिया गया है 25/100, 25/100। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ, मतलब मैथ में फेल होने की है, ठीक है। 25/100 को 25/100 ये दी गई है मैथ में फेल होने की। सुनिएगा, ये इवेंट है फेलिंग इन मैथ, ठीक है। दो इवेंट ले लिया आपने एक मान लिया एन, यहाँ पे क्या है फेलिंग इन मैथ, इन मैथ। अच्छा दूसरा क्या है, एक सब्जेक्ट और भी दिया गया है, केमिस्ट्री के लिए भी दिया गया, सॉरी हाँ केमिस्ट्री के लिए भी दिया गया। कह रहा है 25% फेल इन मैथ, 15% स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री। अब यहाँ पर जो ई दिया गया है फेलिंग इन केमिस्ट्री के लिए दे दिया, कुछ केमिस्ट्री कुछ लोग फेल हो रहे हो, कौन लोग, पीई, कितने परसेंट बेटा, 15/100 प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया, ठीक है भाई। जाहिर से 100 अगर परसेंटेज दिया गया तो टोटल 100% दिया गया टोटल, इसीलिए मैंने सर प्रोबेबिलिटी हो गई, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। और आपसे बोल रहा है एंड केमिस्ट्री एंड 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ। बोथ का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एम इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या है 10%, 10/100 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में सुनिए क्या दिया, जिसकी बात पूछेगा मैं उसको लिखूंगा। क्वेश्चन लिया गया, वन स्टूडेंट इज टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम। एक अपने मन से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया या उन्होंने खुद सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इफ ही फेल इन केमिस्ट्री, ही फेल इन केमिस्ट्री, यदि वह किसमें फेल है, इफ
फेल इन केमिस्ट्री, ये क्या है, ये चीज जो है वो गिवन है, सुनिएगा मेरी बात, ये क्या है, गिवन है, कोई ना कोई रेस्पेक्ट दिया गया, कह रहा है इफ फेल्स इन केमिस्ट्री देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज फेलिंग इन मैथ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वह मैथ में फेल हो जाए। ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज फेलिंग इन मैथ, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो बच्चा लिया जाएगा वो मैथ में फेल हो। अब आया क्वेश्चन बढ़िया बेहतरीन, किसके लिए पूछा गया ये बताओ, कुछ फॉर्मूला किसके लिए पूछा गया आपसे प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसकी, मैथ की, तो आपको तो मैथ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, लेकिन साथ में कोई ना कोई कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर, ये इफ, यदि वो केमिस्ट्री में फेल है, वो पहले दे दिया उसने, क्या लिखा, इफ फेल इन केमिस्ट्री देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज फेलिंग इन मैथ, तब उस लड़के की मैथ में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो मैथ में फेल हो गया है, ये बात है, मतलब अब सिलेक्ट तो वही किया है ना, फेल हुए हैं, और मैथ में फेल हो चाहे केमिस्ट्री में फेल हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक दी गई है इफ फेल इन केमिस्ट्री, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशन दे दी उसने, गिवन दे दिया आप लोग को, तो एम है, और किसके रेस्पेक्ट पर, केमिस्ट्री की, फॉर्मूला बताओ, एम इंटेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री, अब बताओ इसके लिए कितनी होगी, इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू 0 कहाँ है, ये देनी क्या है, इसके बताओ कहाँ है, ये ई क्यों लिख दिया मैंने, ये सी क्यों ई क्यों लिख दिया है, अच्छा इंग्लिश का कैंसिल कर दिया, 10/15, 5 to 10 और 5 3 जा 15, इसकी ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर हुआ। अब सुनो, अच्छा क्वेश्चन इसलिए था, ये इनको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चनों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखो ये हर चीजें नहीं आपकी सॉल्व होती हैं, मैं आपसे कहता हूँ सब चीजें सॉल्व होना कभी नहीं होंगी। अब ये फॉर्मूला आया पेपर में, क्वेश्चन मतलब भरे होंगे तुम्हारे पास, एक तो 2 नंबर में होगा, कन्फर्म इसका एक क्वेश्चन कैसा, ऐसे देगा, कहेगा इफ, ऐसे कहेगा पी ए इक्वल टू कुछ 1/2, आपसे कहेगा पी बी इक्वल टू 1/3, फिर आपसे कहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5/6, आपसे कहेगा पी ए यूनियन बी निकालो, लो नहीं निकाल पाओगे, बताते हैं क्वेश्चन अभी आपको 4-5 यही बताते हैं, फिर आपको इसके बेस क्वेश्चन और बताएंगे, पहले करो फटाफट से, इससे क्वेश्चन दिखाए 4-5 आप लोग खूब सारे। सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन है, कुछ और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं चाहता तो आपको एक ही क्वेश्चन में सब पढ़ा सकता, तो मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए दे दिया कि 1-2 बताने से उसका बेनिफिट भी होगा, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तगड़ा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी है कि इसका आंसर भी कभी भी नहीं आता, कभी कभी कुछ के आंसर नहीं आते हैं, तो और इतना पे आता अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो हमें आता नहीं, कुछ क्वेश्चन के आंसर ही ऐसी थोड़ा अजीब बुरी बात है, सुनना रखा है। पहला क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन फाइंड करना है कि देखिए ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी किसके रेस्पेक्ट पर, बी के रेस्पेक्ट पर, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होल अपॉन पी बी। अब मुझे ये बताओ पी बी की वैल्यू क्या गिवन है, 0, आपसे ये क्या दिया गया मुझे इससे कोई मैटर नहीं करता, 0, 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं बेटा नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ध्यान रखिएगा, नॉट डिफाइंड करेंगे, नॉट डिफाइंड का मतलब इसका आंसर कितना है, नॉट डिफाइंड, सिंपल ऑप्शन क्वेश्चन में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 0 1 कुछ वैल्यू दे देगा, सामने नॉट डिफाइंड, किस बच्चों के दिमाग में आएगा नहीं, मैथ का भी पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसको नॉट डिफाइंड आया हुआ, ठीक है, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कभी हमेशा मैथ के कोई सोल्यूशन आते हैं, ये ऐसा पहला क्वेश्चन है नॉट डिफाइंड आया है, ठीक। सेकंड नंबर देखो ये क्या लिखो, पी ए पी बी पी ए यूनियन बी, आपसे पूछा गया पी ए अपॉन बी प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए। अच्छा देखिए, तो पहला काम क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम होती है वो यहीं से बनती है, ठीक, जो हमने आपको पहला क्वेश्चन वहाँ पर थ्योरम लिखी थी वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी, मुझे लगा
पहले आपको ये पढ़ा दे, फिर हम आपको वहाँ पे जाएं। ठीक है, अगर इसका आप यहाँ पर लिख जाओ तो मल्टीप्लाई में देखो बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। और जब मल्टीप्लाई में तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। ये भी होता है जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, मतलब डिपेंडेंट तब, और इंडिपेंडेंट होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जरा और देखते हैं, ये फॉर्मूला है। जैसे मैंने ए अपॉन बी की बात करी है, तो क्वेश्चन तो आपको ये निकालना है ए अपॉन बी। आइए निकाल लेते हैं एक बार। तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, देखो सर गिवन नहीं है आपको, अब आपको ये निकालना पड़ेगा इसका मतलब। चलिए देखिए, कोई बात नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कुछ तो और, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है, 2/5। और ये क्या गिवन है, एक्स। इसको मान लो, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डन। ठीक है, 3/5 इक्वल टू एलसीएम मेरे लिए कितना आएगा, 10। 3 5 + 10 4 हो गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू क्या 7 हो गई। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7/10 माइनस 3/5। फिर जरा सॉल्व कर लीजिए इसको एक बार, क्या आएगा, 7 माइनस 5 3 जा 15 6 हो जाएगा, यहाँ 1 क्या आ गया, 10 हो गया। ये वैल्यू कितनी आ रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया, 1/10। तो यहाँ पे लिख दो 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है बेटा आपके पास, 2/, ये यहाँ पर, और ये ऊपर चला गया, क्या आ गया 5/20, दैट्स मीन 1/, ये वैल्यू आ गई पी ए अपॉन बी। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, पी बी अपॉन ए, क्या फॉर्मूला बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। कोई बात नहीं, आपको वैल्यू निकाल ही चुके हो, ये वैल्यू कितनी है 1/10। पी ए क्या गिवन बेटा आपके पास, पी ए 3/10, ये यहाँ चला गया, ऊपर चला गया, आंसर कितना आएगा 1/3 तो आएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो गया। आपको निकालना दोनों क्या था, ऐड। तो आपने क्या किया, पी ए अपॉन बी प्लस पी बी अपॉन ए इक्वल टू, दोनों का जोड़ दो, कितना आएगा 1/4 प्लस 1/3, दैट्स मीन्स 7/12। ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर हो गया, नो प्रॉब्लम। उससे भी अच्छा क्वेश्चन ये दिया। अब आप लग रहा होगा आपको ये कठिन, लेकिन बहुत सरल। देखिए मैंने हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग बदल दिया है कि थोड़ा चीजें सही भी हो जाए आपके लिए। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो 4 है वैसे, लेकिन थर्ड नंबर जरा देख लो, फिर बताना शुरू करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए आपके पास, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/30। तो अगर पी ए की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू यहाँ वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 5/30। तो वही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आपको इसमें कोई कंप्रोमाइज करना है, आपको सिंपल सा आता है। और ए अपॉन बी की वैल्यू ये दी गई, तो आपको यूनियन पूछा गया। ठीक, एक काम करो, पहले आप इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। आपने फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गॉट इट। ये वैल्यू क्या गिवन है जरा बताइए, 2/5। इन दोनों का इंटरसेक्शन जरा निकालो पहले एक बार जरा। और इसके वैल्यू क्या गिवन है 5/13। तो 5 क्या आ गया 13, ये चला गया इधर। अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो 2/5 इंटू 5/13 आएगी, दैट्स मीन 2/13। अब यहाँ से ये आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। कि आपको चाहिए क्या होता है, पी ए यूनियन बी चाहिए ना, आपको चाहिए क्या, पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये वैल्यू पता है, ये मालूम है, पी बी भी आपको गिवन है, तो आप ये निकाल लो। मतलब आपको ये निकालना पड़ा। अच्छा क्वेश्चन था, जरा फटाक कर लो। तो मैं इसको भी बताता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा, ये गैस है इसलिए थोड़ा उसको बताना जरूरी। जल्दी फटाक से। ये लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/5। अगर मैं आपसे ये कहूं
अगर मैं ये कहता हूँ ये निकालना सर आता है, ये भी निकालना, ये भी निकालना, बस ये बता दी, ये नहीं है अलग। सुनना, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन बार बोल सकते हो उसको, बी बार अपॉन ए बार। इसको ये फॉर्मूले में अपने लगाओ पहले, ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी ए बार। याद आया? इसका मतलब ना होना होगा, पी ए का मतलब होना, तो पी ए बार का मतलब ना होना। एक बार सुनो, अब आप लोग यहाँ पर डिमॉर्गन थ्योरम यूज करोगे जो क्लास 11 में पढ़ के आओगे, बहुत काम आती है यहाँ पर, हर जगह काम आई। प्रोबेबिलिटी में जितने भी फॉर्मूले होते हैं तो वहीं से बनते हैं। प्रोबेबिलिटी और सेट उन दोनों एक साथ चलते हैं, ध्यान रखिए। अब जरा यहाँ पर मेरी बात सब सुनो अच्छे से जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी का होल बार। क्या होता है बेटा? ए यूनियन बी का, ऐसे लिख दो। अब जरा यहाँ से मेरी बात जरा सब लोग समझना, इसके लिए आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, फिर तो आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा भाई। तो पहले एक काम करो, फिर ए यूनियन बी निकालो, फिर निकाल लेते जरा। तो इसको आप लोग निकालिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार अपॉन, इसको लिखो 1 माइनस पी ए। डन हो गया? अब आप लोग क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब वही होता है होना ना मतलब ना होना। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ए। आपको पी ए पता है लेकिन ये नहीं पता, क्या आपने निकाला नहीं? इसको जरा निकाल लो यहाँ पर जरा। पी ए यूनियन बी इक्वल टू बेटा क्या होता है बताइए, बोलो, कोई है बताने वाला? अरे सभी को पता होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी ए क्या की मैंने 1/3 1/4 माइनस 1 एल्सियम कितना आ गया, चलो इनको दोनों कर लो फिर एल्सियम लेना, ले लो तीनों ले लो। 5 को 20 टाइम 7 कितना हो गया, 20 20 हो गया, 15 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, सॉरी ये कितना आ गया, 15 चौको 60, ये 12 12 आ गया। तो कितना बचा बताइए जरा, यहाँ से 3 ये आ गया 23, 23/30 मैं लगा दूं यहाँ पर 1 माइनस 23/60 होल अपॉन 1 माइनस ये कितना है 1/3। इसको सॉल्व कर लिया आपका आंसर, पक्का? ये कुछ नहीं, ये देखो, ये तो आपने वो उसमें पढ़ी है ना सेट में, डिमॉर्गन थ्योरम, डैश लगाओ बार लगाओ, ऐसे का प्रोबेबिलिटी बदलती है। दोनों तरफ मैंने लगा हुआ है, उसको आप एक साल लगा दो और इसका ये बदल दो, यूनियन बदल जाता है। प्रॉपर्टियां होती हैं सारी, डिमॉर्गन प्रॉपर्टियां नहीं याद रहती। वहाँ पर जो आपने 11th में डिमॉर्गन प्रॉपर्टियां पढ़ी थी, वहाँ फॉर्मूले बेस में नहीं पढ़ी होंगी आपने, वहाँ पे आपने पढ़ी थी क्वेश्चन प्रूव करो ये करके, लेकिन यहाँ यूज करते हैं इसलिए हमने बता दिया। कंपटीशन में ये सब आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए फटाफट, इसकी ये होती है इसकी ये होती है, तब आप लोग ज़्यादा बेटर कर सकते हो। करो फटाफट से। तो आज के इतना ही बेटा, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।